आज हमारा देश जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, क्या उसकी यह वास्तविकता है कि अगले टर्म के अंदर जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे? इसमें कितना सच है और कितना झूठ है? क्या वाकई में मोदी जी ने एक बात कही है कि मैं गारंटी देता हूं कि 2024 में जब हम लोग जीत कर आएंगे तो देश की इकोनॉमी को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना देंगे? यह बात कहां पर कही मोदी जी ने? रिसेंटली नई दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ। आजकल बिल्डिंगों के उद्घाटन का बड़ा दौर चल रहा है। पहले हमने प्रोजेक्ट विस्टा के तहत संसद का उद्घाटन किया और अब जो है वो एक भारत मंडपम, एक नई एग्जीबिशन जो है इसका शुरुआत जो है वो कर दी है। मोदी जी ने कहा कि गारंटी है कि 2024 के अंदर हम लोग तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और 2027 के अंदर हम लोग $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी लेकर विश्व के अंदर तीसरे स्थान पर खड़े होंगे। जर्मनी को हम लोग पीछे छोड़ देंगे, जापान को हम लोग पीछे छोड़ देंगे। क्या वाकई में मोदी जी की गारंटी सही है? अगर सही है तो किस हद तक सही है? क्योंकि कई बार गारंटी जो है वो छलावा भी हो सकती है। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं खबर दमदार, और जिस मंच पर आप लोग हैं इसमें हम लोग देश दुनिया की खबरों को तो कवर करते ही हैं, साथ में राष्ट्रीय स्तर पर जो भी खबरें होती हैं, खास तौर पर हमारे इंडिया के विकास की, उनको हम लोग कवर करते हैं। शुरू करते हैं हम लोग आज के इस कार्यक्रम को। मोदी जी ने रिसेंटली एक इनॉग्रेशन के अंदर यह दावा किया कि मोदी जी गारंटी देते हैं कि हम लोग 2027 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। कितनी सच्चाई है मोदी जी के इस दावे में, आज हम लोग कुछ तथ्यों के साथ में इस चीज को पेश करेंगे। वाकई में आप लोगों ने एक मूवी जो है, फिल्म, वो जरूर देखी होगी। फिल्म का टाइटल था धमाल। धमाल के अंदर एक बहुत अच्छा किरदार है जावेद जाफरी का। जब भी इन चारों लोगों से कोई क्वेश्चन पूछा जाता था तो क्वेश्चन पूछने के बाद ये तीन लोग पीछे हट जाया करते थे और एक व्यक्ति आगे आ जाया करता था। इससे क्या जाहिर होता है कि ये जो आगे आने वाला व्यक्ति है, इसने उस बात का समर्थन किया है कि मैंने वो काम किया है, बाकी तीन पीछे हट चुके हैं। 2008 के अंदर जब वैश्विक मंदी आती है तो फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो है वो पीछे की ओर लौट जाते हैं। उनकी इकोनॉमी 3%, 2%, 1% के हिसाब से जो है वो ग्रो करती है और इंडिया खुद ब खुद जो है वो आगे बढ़ जाता है। ठीक ऐसा ही हुआ है इंडिया के साथ में भी। इंडिया की इकोनॉमी जो है उस पर कोई खासा असर नहीं पड़ा था। 2018-8 की जो है मंदी, उसका कोई खासा असर नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी भारत ने जो है वो काफी अच्छा ग्रो किया। क्या एविडेंस है हमारे पास में? क्या वाकई में मोदी जी ने जो बात कही है वो किस हद तक सही है? जयराम रमेश जो है एक लीडर है, आप लोग जानते होंगे, उनके द्वारा एक वक्तव्य जो है वो कहा गया कि मोदी जी ने बात कही है बिल्कुल सही है, लेकिन यह बात तो होनी ही थी कि 2027 में हम लोग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो बनने जा रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप किसी रेस के अंदर दौड़ रहे हैं और सबसे आगे आप दौड़ रहे हैं, तो देखने वाला व्यक्ति अगर ये दावा करता है कि आप इस रेस को जीत जाएंगे, तो उसके दावे के अंदर कोई बड़ा जो गहराई वाला भविष्यवाणी है वो नहीं छिपी हुई है, क्योंकि देखकर हर कोई बता सकता है। बस बताने वाला जो व्यक्ति है वो उस समय काफी हाईलाइट हो जाता है। यही हुआ है अभी इस गवर्नमेंट के जो हमारे सर्वे सर्वा हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। वैसे विपक्ष जो है इनको घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है। विपक्ष के द्वारा एक पूरा गठबंधन बनाया गया है जिसका नाम है इंडिया, और रिसेंटली उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव जो है उसको पेश करेंगे लोकसभा के अंदर। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो पेश किया जाना है वो केवल लोकसभा के अंदर ही प्रस्तुत हो सकता है और लोकसभा का कोई भी मेंबर जो है उसको पेश कर सकता है। सबसे बड़ी बात, मोदी जी ने एक बात कही है कि ये मोदी की गारंटी है कि 2027 तक ये हमारी इकोनॉमी जो है वो $5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाएगी। मोदी जी ने यह भी कहा, नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, कि पिछले 5 सालों के अंदर 13.5 करोड़ लोग जो हैं वो पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। 13.5 करोड़ लोग जो हैं वो किससे निकले हैं? गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, और नीति आयोग का उन्होंने हवाला भी दिया। यहां पर हम लोग कंपैरिजन करना चाहेंगे कुछ इकोनॉमी के साथ में। जैसे अगर इंडिया को 2004 के साथ में कंपेयर किया जाए तो $722 बिलियन जो है वो हमारी इकोनॉमी थी। 2014 के अंदर $2 ट्रिलियन इकोनॉमी थी।
2023 के अंदर 3.7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी जो है वो अभी वर्तमान में चल रही है और 2027 में 5.1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी जो है वो हम लोग बन जाएंगे। इसके हिसाब से 2014 के अंदर हम लोग जो रैंक करते थे वो 10वें रैंक पर थे, जबकि 2027 में हमारी जो इकोनॉमी है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। लेकिन 2027 कहां पे गया? 2023 में एट प्रेजेंट हम लोग 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और हम लोग अगर 2027 में तीसरे नंबर पर आते हैं तो हम लोग जर्मनी को जो है वो सरपास कर देंगे। जर्मनी और जापान को सरपास करते हुए हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। क्या हमारे लिए खुशी की बात है? देखते हैं। ये जो आप लोग नीचे देश देख रहे हैं, यूके है, फ्रांस है, ब्राजील है, कनाडा है, इटली है, रशिया है। इसमें से यूके, फ्रांस, ब्राजील 2008 की मंदी को झेल चुके हैं, जिनकी ग्रोथ रेट जो है वो 3%, 2% और 1% रही है। आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि मोदी जी ने जिस प्रकार से कहा है वो बात तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि 2027 तक हम लोग 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को अचीव कर लेंगे। लेकिन बात यह है कि ये बात तो होनी ही थी, इसमें कोई नई बात जो है वो हमारे लिए नहीं है। अगर हम लोग जीडीपी ग्रोथ रेट को देखें तो 83% जो है वो हमने ग्रो किया है 2014 से 2023 के बीच में, जबकि चाइना ने 84% ग्रो किया है। वहीं पे यूएस जो है वो 54% ग्रोथ रेट के साथ में है। इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे यूएस की ग्रोथ रेट जो है वो डाउन जा रही है, चाइना बढ़ता जा रहा है, इंडिया भी बढ़ रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में चाइना सबसे बड़ी इकोनॉमी हो सकता है, उसके बाद में दूसरे स्थान पर जो है वो कायम हो सकता है भारत, और हो सकता है कि यूएस को आगे आने वाले समय में जब भी वो समय आएगा हम लोग जो है पीछे छोड़ सकेंगे। ठीक है। और बेसिकली इंटरनेशनल एजेंसीज का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा कि हम लोग पॉवर्टी से, गरीबी रेखा से जो है वो जल्द ही बाहर आने वाले हैं। यहां पर मोदी जी ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हवाला दिया है, इनका सहारा लिया है कि बेसिकली ये एजेंसी जो है वो कह रही हैं। जबकि जब हम लोग किसी इंडेक्स में पीछे की ओर रैंक करते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर, पर कैपिटल रैंक में हम लोग जब पीछे आते हैं तो उस समय इंटरनेशनल एजेंसीज को कोसा जाता है, उनको हम लोग गालियां देते हैं जम के कि इन्होंने हमारे साथ में भेदभाव किया है, क्योंकि हम लोग डेवलपिंग नेशंस हैं। जबकि जो पूंजीवादी देश हैं जिसमें यूएस है या फिर बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, उन्होंने हमारे साथ में भेदभाव किया है। ठीक है, मतलब अच्छी बात होती है तब तो हम लोग मान लेते हैं, और जब हमारे अगेंस्ट में बात होती है तब हम लोग उनको नकार देते हैं। थिंक बिग, ड्रीम बिग एंड एक्ट बिग, ये नारा जो है, ये स्लोगन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया और ये कहा गया कि हम लोगों को बेसिकली अब इसी पे जो है, इस प्रिंसिपल पर चलना चाहिए। आपकी जानकारी बता दूं, अगर 2022 से 27 की बात करें तो 1.8 ट्रिलियन डॉलर के हिसाब से हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। हमारा जो है इतना एक्सपांड होने वाला है इकोनॉमी का, जो कि ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी से भी ज्यादा है। इसके साथ में ही 2027 तक ग्लोबल जीडीपी के अंदर हम लोग 4% जो है वो पार्टिसिपेशन दिखाएंगे, और 2047 तक हम लोग 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे। 2023 में अभी वर्तमान में हम लोग 3.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पर है और विश्व में 5वीं रैंक हमारी है। 2027 में तीसरी रैंक होगी और 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होगी। 2047 के अंदर 20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी जो है वो हमारी होगी, और हो सकता है कि हम लोग सेकंड पोजीशन पर जो है वो आ जाए, यूएस को थोड़ा सा पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन ये मुश्किल है। तब भी हम लोग जो है वो कौन सी रैंक पर रहेंगे? थर्ड रैंक पर ही रहेंगे, क्योंकि अमेरिका जो है वो 31 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी अभी वर्तमान में है, जबकि चाइना जो है वो 20 डॉलर इकोनॉमी पर अभी एट प्रेजेंट बना हुआ है। ये हम लोग कहेंगे 2027 तक बन जाएंगे ये देश। ठीक है, चलिए, अगर हम लोगों को हमारी इकोनॉमी जो है उसको ग्रो करना है तो फिर हमको एक्सपोर्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग देखिए कि एक्सपोर्ट जो है हमारा जिस रफ्तार के साथ में बढ़ना चाहिए उस रफ्तार के साथ में नहीं बढ़ रहा है। हमारा एक्सपोर्ट जो है वो 420 बिलियन डॉलर जो है वो रहा है, जबकि ट्रेड डेफिसिट मतलब व्यापार के अंदर जो असंतुलन है, जब हम लोग एक्सपोर्ट को ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट को कम करते हैं और इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, तो फिर हमारी जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ जाती है। ये बहुत गलत बात है। ये माइनस में देखिए आप लोग बढ़ चुकी है, जबकि मोदी जी जब गवर्नमेंट के अंदर आए थे तो उस समय ट्रेड डेफिसिट -144 थी। मतलब ट्रेड डेफिसिट जो है इसमें इजाफा जो है वो हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इनसे पहले भी कोई खासा जो है वो ट्रेड डेफिसिट नहीं हुई है। वाकई में अगर हम लोगों को इकोनॉमी जो है उसको ग्रो करना है तो ट्रेड डेफिसिट जो है, बैलेंस शीट, इसको बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा।
अब हम लोग आते हैं वास्तविकता पर। आम जनता क्या चाहती है? आप लोग देश का विकास चाहते हैं या खुद का विकास चाहते हैं? पहली बात, कोई भी इंसान उससे यह पूछा जाए कि आप जो है पूरे देश को, यानी कि देश में तो वैसे आप समाहित हैं, पड़ोसी को खाना देना चाहोगे या पहले खुद का पेट भरना चाहोगे? तो जवाब आम होगा कि पहले खुद का ही पेट जो है वो भरना चाहेंगे। यहां पर देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम जो रैंक करते हैं वो 126 रैंक पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम लोग 161 रैंक पर हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग 132वें रैंक पर हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम लोग 107वें रैंक पर हैं। यहां तक हम लोग, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जब वो हमारी रैंक देती है तब हम लोग इनको कोसते हैं। और रिसेंटली मोदी जी ने ये कहा कि इंटरनेशनल जो एजेंसीज है उन्होंने ये कहा कि पॉवर्टी से हम लोग बाहर निकलने वाले हैं। अच्छी बात होती है, तब हम लोग सहारा लेते हैं और यहां पर पार्शियलिटी शो करते हैं। वास्तविकता में इंडिया की जो पर कैपिटल इनकम है, वास्तविक जो प्रति व्यक्ति आय है, उसमें हम लोग 139वें रैंक पर जो है वो अभी बने हुए हैं, काफी पीछे है। एक तरफ हम लोग अपनी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन पर, $20 ट्रिलियन पर पहुंचाने के सपने देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वास्तविकता यह है कि जितने भी इंडेक्सेस हैं उसमें हम लोग सभी में पीछे रैंक करते हैं, कुछ एक को छोड़ दीजिए। तो इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कोसने का कोई फायदा नहीं है। हम लोगों को हमारी जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, जिसको हम लोग कहते हैं कि सभी का विकास जो है वो होना चाहिए, केवल एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर जो है वो ध्यान नहीं देना चाहिए। आई थिंक आप लोगों के पास में लेक्चर जो है वो काफी अच्छे से इंफॉर्मेशन पहुंचा चुका होगा। आप लोगों को जानकारी काफी बढ़ चुकी होगी कि वास्तविकता में हम लोग जिस ग्रोथ के साथ में बढ़ सकते हैं वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। कैसी लगी जानकारी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।